हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्ट। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी कि बहुत सारे एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट करना है, क्योंकि 2024 और आज सुबह आपने देखा कि आईबीपीएस ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है। और आईबीपीएस ने जब कैलेंडर जारी किया तो उसने आपको 5 चैलेंजेस दिए ना। आईबीपीएस आरआरबी में 2 चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मतलब 2 एग्जामिनेशन जिसमें आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली आप देखेंगे इसमें जो क्लरिकल ग्रेड है और ऑफिसर ग्रेड है। और सिमिलरली आप देखेंगे आईबीपीएस के लिए, आईबीपीएस में भी कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो क्लरिकल ग्रेड को हम बोल रहे हैं, और साथ ही साथ स्केल 1 या फिर ऑफिसर ग्रेड, और उसके अलावा आईबीपीएस एएफओ तो है ही। ओके, ये स्टूडेंट्स के लिए है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2025 को कैसे आप अपना सिलेक्शन ईयर बनाएंगे। तो सिलेक्शन ईयर बनाने के लिए हम हमेशा कहते हैं ना, फाउंडेशन हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो फाउंडेशन क्या है? आप हमेशा देखिए, फाउंडेशन क्या होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके सब्जेक्ट्स। और उसके सब्जेक्ट्स की जब भी हम बात करते हैं, तो अगर आप इस बेसिक किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश 3 मेजर सब्जेक्ट है। बट क्या सिर्फ इन्हीं एग्जामिनेशन से सारे एग्जामिनेशन क्लियर होंगे? क्या 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? ये आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा टारगेट ये है 2025 में हमें एग्जाम क्लियर करने हैं, और नाबार्ड कैसे एक सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड बेसिकली। क्या मेरे पास ऐसा हो कि जिससे कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो? ओके, तो एक सिंपल सी चीज है, वो क्या है? 2 घंटे की पढ़ाई है ना। सिर्फ आपको कम से कम ये ट्राई करना है कि 2 घंटे आपको अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे लगाना है। और अगर आप 2 घंटे लगाते हैं तो दोस्तों ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की निशानी होती है ना। अगर आपको सिंपल एग्जाम क्रैक करना है, तो मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग में तो आप अभी थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट 2 आवर ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब देखिए, हम नाबार्ड की ही बात क्यों करते हैं। कल मैंने आपको बताया था मेगा बी एग्री प्लस के टाइम पे कि कैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिन अगर आप नाबार्ड को प्रिपेयर करते हैं तो सारे कवर हो जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसका, उसमें आता है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्वालिफाइंग होता है सिंपल। देन होता है जीए, ईएसआई एंड एआरटी। इसके बेसिस पे मेरिट बनती है, मतलब 100 मार्क्स के सब्जेक्ट से मेरिट बनती है, और 100 मार्क्स से आप देखेंगे तो आपका सिर्फ क्वालिफाई आपको करने होते हैं। तो ये एक एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें अगर आप 8 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन निकलता है, कोई भी। और आप ये जनवरी के मंथ में है, तो अभी आपको मार्जिनल अप्रोच लेके नहीं चलनी है। आपको क्या करना है? रीजनिंग, मतलब आपके रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है सब आपके बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। क्वांट्स, तो क्वांट्स के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश, तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। ये टारगेट आपको लेके चलना है। बट होता क्या है, अगर आप भी देखेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एग्री पे ही फोकस करते हैं। क्वांटिटीज इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी सी कट ऑफ जाएगी, वो हम क्लियर कर लेंगे। बट इस बार प्रीलिम्स में क्या हुआ सबको पता है, और नए स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो जरूर अपने सीनियर से पूछिए कि क्या हो रहा है, कैसे कंपटीशन बढ़ता है, क्या चीजें होती हैं। ये थोड़ा सा जरूर समझना है। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, सिंपल प्लान है। रोज 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे में क्या करते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने। एक दिन आप केवल इंग्लिश पढ़िए और जीए पढ़िए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर या बाकी चीज पढ़नी, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 2 आवर के हैं, तो आप 1 घंटा क्वांट्स को दीजिए, इंग्लिश को दीजिए एक दिन में, और 1 घंटा एआरटी या ईएसआई या फिर जीए को। तो इस टाइप से आपको लेके चलना है। और हो भी सकता है, देखो टाइम टेबल क्या होता है ना, अभी मैं आपको टाइम टेबल तो मैं आज आपको देने वाला हूँ, बट अगेन वो सिर्फ ये नहीं होता कि मैं सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लूँ। बहुत मुश्किल भी होता है स्विच करना। तो आपको क्या है कि आपको ये बैलेंस खुद से बनाना है। और वो बैलेंस कब हम बनाते हैं? जब हमें पता होता है सिलेबस कैसा है। और वो सिलेबस हमें कैसे पता चलता है? एक तो नाबार्ड ने सिलेबस दिया है, बल्कि साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर कैसे थे। तो ये दोनों चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। नाबार्ड ग्रेडेड 2025 के लिए कंप्लीट गाइड मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ का डे वाइज स्टडी प्लान है कि फर्स्ट डे में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड डे में क्या पढ़ना है। और बहुत हेक्टिक हमने भी इसमें नहीं किया। एक क्वांट्स, देन जीए तो रोज आपको करनी ही है, ईएसआई और एआरडी में क्या पढ़ना है। ओके, सिमिलरली अगले दिन तो ये सारी ही चीजें वही करनी है, और ऐसे ही लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट एक ही दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन क्वांट्स भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वो बहुत एक डिफिकल्ट और टॉक्सिक होता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट से मैं दोस्तों सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप अगर ग्रेजुएशन के किसी फेज में हैं, अपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को बहुत अच्छा प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छा बनाइए। एग्रीकल्चर तो आप पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, देन इसके साथ साथ आज हम एक फ्लैश सेल लेकर आए हैं, जिसमें आपको नाबार्ड का कोर्स सिर्फ 5522 में मिल जाएगा। और सिमिलरली इसकी ना मेगा बी एग्री प्लस, जिसमें कि आपको एक्सेस मिलती है सारे एग्रीकल्चर कोर्सेज की, वो आपको 6222 में मिल जाएगा। सो आप प्रिपरेशन करें, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाबार्ड आपका ऐसा टारगेट है, अगर आप नाबार्ड ज्वाइन करते हैं, सैलरी तो अच्छी, सारी चीज अच्छी है, बट ये ध्यान रखिए आपको कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video and have a great day.